अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरने के बाद होना क्या है, इसकी हकीकत तो अल्लाह ही के इल्म में है। बाकी हमारे लिए उन्हीं बातों का मानना ज़रूरी है जिन बातों को हज़रत रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया है। इस सिलसिले में हमारी कई वीडियोज़ मौजूद हैं और देखी भी जा सकती हैं। लेकिन मरने के बाद क्या होगा, इस सिलसिले में साइंस क्या कहती है, इंसान के जिस्म के साथ क्या मामला होगा, साइंस का नज़रिया क्या है, हम उस पर इस वीडियो में थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। दरअसल ये एक बड़ा दिलचस्प मज़मून है जिसको मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इसको सुनिएगा और शायद ये मज़मून हमारी ज़िंदगी में इस्लाह का, हमारी ज़िंदगी के बदलने का ज़रिया बन जाए और अल्लाह हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली पैदा कर दे। हम इसी नीयत के साथ ये वीडियो पेश कर रहे हैं। अल्लाह हमें भी और आपको भी इस मज़मून को सुनकर ज़िंदगी बदलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। साइंस ये कहती है कि इंसान के मरने के 24 घंटे के बाद इंसान की आंतों में ऐसे कीड़े निकलना शुरू हो जाते हैं जो मुर्दे के पखाने के रास्ते से निकलते हैं और मैदान में आ जाते हैं। मैदान का मतलब उसके जिस्म के इर्द गिर्द आ जाते हैं और उसके साथ साथ एक नाकाबिले बर्दाश्त बदबू निकलना शुरू होती है। और ये जो बदबू होती है ये क्यों होती है, इसके बारे में साइंस ये कहती है कि दरअसल ये अपने जैसे कीड़ों को दावत ताआम है, खाने की दावत है कि आओ ये जिस्म आया, इसको खाना है। इसके बाद ये जैसे ही गोया कि ये बदबू फूटती है तो बिच्छू के बराबर या इस तरह के और बहुत सारे कीड़े मकोड़े इंसान के जिस्म की तरफ आना शुरू होते हैं और इंसान का गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। ये वही गोश्त है जिसको बनाने के लिए दिन रात हमने मेहनत की होती है। ये वही बॉडी है जिस पर हम दिनों रात फोकस करते रहते हैं। उसके तदफीन के 3 दिन के बाद सबसे पहले नाक की हालत, नाक जिसके लिए हम जीते हैं, मेरी नाक का सवाल है, मेरी नाक कैसे नीची हो जाएगी, इस नाक की हालत तब्दील होना शुरू हो जाती है। 6 दिन के बाद नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। ये वही नाखून है जिस पर मस्तूरात नेल पॉलिश लगाती हैं, मेहंदी लगाती हैं और जिसको बहुत ही अदाओं के साथ चारों तरफ हरकत देती हैं। 9 दिन के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और इंसान के जिस्म में कोई बाल बाकी नहीं रहता है। 9 दिन के बाद ये वही बाल हैं जिसको औरतें खोल कर फिरती थीं। ये वही बाल हैं मर्द जिनके बचाने के इंतज़ामात करते थे। ये वही बाल हैं जिस पर शैम्पू लगाया जाता था, ड्रायर लगाया जाता था, तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते थे कि ये बाल न गिरें। लेकिन 9 दिन के बाद ये बाल गिर जाते हैं। 17 दिन के बाद पेट फट जाता है और अंदर की जो तमाम चीज़ें हैं ये बाहर आना शुरू हो जाती हैं। 60 दिन के बाद मुर्दे के जिस्म का सारा गोश्त ख़त्म हो जाता है और इंसान के जिस्म पर बोटी का एक टुकड़ा बाकी नहीं रहता है। ये मैं दीनी एतबार से नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं खालिस दुनियावी एतबार से, साइंटिफिक जो नज़रियात हैं उनके एतबार से बता रहा हूँ। 90 दिन के बाद तमाम हड्डियाँ एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, जिस्म गोया कि पारा पारा हो जाता है। 1 साल के बाद हड्डियाँ बोसीदा हो जाती हैं, बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और बिलाखिर जब इंसान को दफनाया गया था 1 साल के बाद उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर ये सब बातें पेश करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम ये गौर करें कि ये सुनने के बाद घमंड किस चीज़ का, तकब्बुर किस चीज़ का, बड़ाई किस चीज़ की, अना किस चीज़ की, जलन किस चीज़ की, इज़्ज़त क्या है, ज़िल्लत क्या है, इन सब चीज़ों का कोई मेयार बाकी नहीं रहता है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जिन चीज़ों को हम इज़्ज़त समझ रहे होते हैं वो बहुत वक्ती चीज़ें होती हैं। जिन चीज़ों को हम ज़िल्लत समझ रहे होते हैं वो बहुत थोड़े वक्त के लिए होती हैं। दायमी और हमेशा की इज़्ज़त या दायमी ज़िल्लत, हमेशा की ज़िल्लत, ये वो इज़्ज़तें और ज़िल्लतें हैं जो कल क़यामत के मैदान में मिलने वाली हैं। इसलिए सिर्फ़ दरख्वास्त ये है, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लें, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा और ज़िंदगियों में मेरी और आपकी